तो हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th कल बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम जिसे लाइव प्रोसेस कहते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण में बात करने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, समझिए। फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में फोटोसिंथेसिस का डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे और एक पत्ती का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी देखेंगे काट करके कैसा दिखता है, जो एग्जाम में कभी कभी आता है। कहता है हरे पादप यानी कि ग्रीन प्लांट्स सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जड़ द्वारा अवशोषित जल। देखिए हरे पादप जो है, पहला कंडीशन है प्रकाश संश्लेषण जो होता है किसमें होता है, हरे पादप में होता है। यदि पादप मतलब पौधा, पौधा हरे नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। बात समझ में आ गया ना। तो हरे पादप जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जिसको अंडरलाइन मार रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जड़ द्वारा अवशोषित जल, जड़ द्वारा अवशोषित जल। ध्यान दीजिए, हरे पादप ग्रीन प्लांट्स सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जड़ द्वारा अवशोषित जल, यानी कि कंडीशन पहला बता दिया कि फोटोसिंथेसिस जो होगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगा, ठीक है ना। हरे पादप क्या करेंगे, तो हरे पादप सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जड़ द्वारा अवशोषित जल। हरे पादप यहाँ पिक्चर बना हुआ है, ये एक हरे पादप मैंने बनाया है। हरे पादप सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जड़ द्वारा, ये इसका जड़ हो गया, रूट्स हो गया, जड़ द्वारा जल, ठीक है ना, एवं वायुमंडल से ग्रहण किए गए CO2। वायुमंडल से क्या ग्रहण करेगा, CO2। वायुमंडल से, देखिए ये वायुमंडल से क्या ग्रहण कर रहा है, CO2 ग्रहण कर रहा है पौधा, है ना। पत्ती द्वारा ग्रहण कर रहे हैं क्या चीज़, CO2। सहायता से अपनी पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया का संपादन करता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे भोजन का निर्माण करती है। हरे पौधे स्वपोषी के उदाहरण है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भोजन, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इस पिक्चर में देखिए दिखाया गया है। हरे पादप कैसे बनाएंगे भोजन, हरे पादप जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, काफ़ी आसान है, यदि समझिएगा तो डिफिनेशन याद नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम का क्रीम क्वेश्चन नहीं है, इसका डिफिनेशन, इसका रिएक्शन, इसका फोटो कुछ भी पूछ देता है एग्जाम में, कुछ न कुछ हर एक बार लगभग इससे रिलेटेड देखा गया है ना। देखिए एक बार इस लिखे हुए चीज़ को हम समझाते हैं, फिर इसके रिएक्शन को समझेंगे कि रिएक्शन क्या कर रहा है। हरे पादप जो है, ग्रीन प्लांट्स जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पादप सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता होगा, बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, पेड़ पौधा जो है वो कार्बन, हम लोग जैसे हैं, हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। पेड़ पौधा क्या करती है, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ती है। पेड़ पौधा भोजन बनाने में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेती है और जड़ द्वारा खनिज और क्या लेंगे, जल, खनिज पदार्थ जड़ से और जल खींचेंगे और पत्ती पौधे अपने भोजन का निर्माण कर लेती है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ देती है, जो पिक्चर में आपको दिख रहा है। कुछ भी नहीं है, पौधा है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश लिया और क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, नीचे से जल लिया और भोजन का निर्माण कर लिया, ऑक्सीजन गैस छोड़ दिया। इसी का रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। रिएक्शन देखिए, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, 12 मोलिकुल जल लिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का हरा रंग होते हैं। यदि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पौधे भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। मेन कारण क्लोरोफिल ही है। बात समझ में आ रहा है कहानी। यदि हम लोग के शरीर में भी क्लोरोफिल पाया जाता है तो हम लोग खुद भोजन निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ही, और जल भी ले लेते और भोजन बना लेते। सूर्य का प्रकाश था ही, लेकिन क्लोरोफिल नहीं है तो भोजन नहीं बना पाएंगे, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया कहाँ से, पौधे वायुमंडल से, नीचे से रूट से क्या लिए, जल लिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा। बात समझ में आ गई कहानी। भोजन बन गया। यही C6H12O6 का निर्माण हुआ, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है। C6H12O6 जो बना है ना, यही पौधे का भोजन है। फूड ऑफ प्लांट यही है ना, यही पौधे का क्या है, भोजन है। और क्या बना, 6O2 ऑक्सीजन गैस बना। तो ऑक्सीजन गैस क्या पौधा क्या करती है, छोड़ देती है। ऑक्सीजन गैस इसमें दिख रहा होगा कि पौधे ऑक्सीजन गैस क्या कर रही है, छोड़ रही है। तो ऑक्सीजन गैस पौधे क्या किया, छोड़ दिया। और देखिए 6H2O जल बना, अच्छा, जिसे वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। रिएक्शन ध्यान देने वाली बात है, NCERT बुक में है जो ये रिएक्शन दिए गए हैं।
एक रिएक्शन ये भी कहीं दिए रहते हैं, दोनों रिएक्शन सही है, दोनों में से कोई रिएक्शन गलत नहीं है। थोड़ा सा दोनों में अंतर समझिए। लेती है 12 अणु जल और फिर 6 जल छोड़ देती है, तो फाइनली लिया कितना, वो 6 ही। इसीलिए इस रिएक्शन में सिर्फ 6H2O दिखाया गया है। इसको उधर ले जाएगा तो घट जाएगा 6H2O। बात समझ में आ गया ना कहानी। तो 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6CO2। दूसरा ये समझ में आ गया होगा, रिएक्शन दोनों एक ही रिएक्शन है, अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसमें 6 जल है, उसमें 12 जल है। 12 जल दिए तो 6 जल फिर वो हमें दे ही दिया। वाष्पोत्सर्जन मतलब वायुमंडल में ट्रांसपायरेशन कर दी, वायुमंडल में छोड़ दी, यानी कि 6 जल ही यूज हुआ ना, तो 6 जल ही उसमें सिर्फ दिखाया गया है। तो दोनों में से कोई रिएक्शन एग्जाम लिखिए गलत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में जो हुआ है, किसका निर्माण यहाँ हुआ है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज ही पौधा क्या है, भोजन है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है, प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होती है, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन यहाँ पर एक सह उत्पाद बाय प्रोडक्ट है, यानी कि एक फ़ायदा हो गया, साथ में आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया, जो कि हम लोग यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजन गैस का। तो यही रिएक्शन है, यही बातें हैं प्रकाश संश्लेषण में, कुछ भी नहीं इसमें है जो मैंने बोर्ड बताया है। 2-4 बात ध्यान रखना है। हरे पौधे भोजन बनाती है किसके थ्रू, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कैसे भोजन बनाती है, तो सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, हरे पौधे सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में जड़ द्वारा जल लेती है, वायुमंडल से CO2 लेती है और पत्तियों में भोजन का निर्माण कर देती है। यहाँ जो दिखाया गया है, ये एक पत्ती का चित्र दिखाया गया, छोटे छोटे रंध्र यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमाटा के बारे में बताएंगे बाद में हम, है ना। तो गैस आएगी और गैस जाएगी, तो इसी रंध्र स्टोमाटा का काम होती है। हरे पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होल पाए जाते हैं, जिसे हम लोग रंध्र स्टोमाटा कहते हैं। जल का आना, गैस का आना जाना सब इस स्टोमाटा से ही होकर होते हैं। बात समझ में आ गई कहानी। तो ये फोटोसिंथेसिस था। तो एग्जामिनेशन में क्या पूछते हैं, तो एग्जामिनेशन में इसका डिफिनेशन पूछेगा, इसका परिभाषा पूछता है एग्जामिनेशन में। दूसरा क्या क्वेश्चन आता है, तो कहेगा प्रकाश संश्लेषण को रिएक्शन के लिए, प्रकाश संश्लेषण का जो अभिक्रिया है उसको लिखिए। तो बहुत आसान रिएक्शन है, लिख दीजिएगा 6CO2 + 12H2O बनेगा C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। यदि ये लंबा वाला नहीं रहता याद है तो इसको याद कर लीजिए, ये रहेगा याद। 6CO2 + 6H2O बन गया C6H12O6 + 6O2। इसका नाम क्या है, C6H12O6 का नाम, इसका नाम ग्लूकोज है। यही है पौधे का भोजन। और पूछेगा कि बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण में सह उत्पाद क्या बनते हैं, तो कह दीजिएगा ऑक्सीजन गैस बनता है। 12 जल दिए, 6 जल फिर छोड़ दिया, इसका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, मतलब ये पुनः वायुमंडल में पत्ती क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, है ना। तो ये पूरा प्रकाश संश्लेषण हमने समझाया है। अब इसके बाद देखेंगे एक पत्ती है, इस पत्ती को काट करके पूरा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। वो स्ट्रक्चर भी कभी का एग्जाम आता है, इसको उतारिए फिर आगे बात करते हैं। तो अगला फिगर अपना है, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ। एक पत्ती लिया है ना, मान लीजिए इस प्रकार से कोई पत्ती है, ठीक है ना, अब पेड़ का पत्ती है और उस पत्ती को क्या करिए, काट दीजिए। पत्ती को हमने क्या किया है, तो एक पत्ती लिया है, देखिए है ना, एक क्या लिया है, पत्ती। अब पत्ती को काट करके लिया गया, कटा हुआ पत्ती है, ये पूरा पत्ती ये नहीं है, कटा हुआ है ना। इधर बढ़ाते तो पोर्शन इस प्रकार से आता। एक कटा हुआ मैंने पत्ती लिया है, इस पत्ती को यहाँ से जूम करके, जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, तो इस पॉइंट से जूम करके इस पत्ती को देख रहे हैं। जूम करके देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से पिक्चर आएगा, समझ में आ रहा है कहानी। तो कुछ इस प्रकार, चूँकि 3D पिक्चर है, बोर्ड पर 2D बनाया गया है, तो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी यही डायग्राम है, ये एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनेशन में, है ना, कि एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो चित्र बहुत आसान है, देखने में लगता है भारी भरकम, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर आसानी से बना सकते हैं। और पूछता है लॉन्गे में, छूटेगा तो 5 या 6 नंबर जो भी है, एक बार में निपट गया। दिक्कत ये है। तो क्वेश्चन लिखा रहेगा वहाँ पर कि एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ बनाइए, तो यही फिगर बनाना है। एक पत्ती फिगर बना लिए और यहाँ से कटिंग करके तो ये पूरा पोर्शन दिखेगा। अब समझाते हैं इसमें क्या किया है। ये जो पोर्शन आप दिख रहे हैं ये है मध्य सिरा, मिड रिब है। पत्ती में डंठल होता है ना, जगह पकड़ते हैं, डंठल से थोड़ा सा वही डंठल फिर आगे जाता है ना पत्ती में, तो बीच में जाएगा। तो इसलिए चूँकि ये बीच में है तो इसलिए इसे क्या कह दिया हमने, मिड रिब मध्य सिरा कह दिया। और इधर ऊपर वाला पोर्शन को कहा जाता है पर्णपटल, है ना। और छोटा छोटा जो सिरा निकल रहता है, जैसे आदमी का शरीर नस निकला रहता है ना, तो पत्ती में भी दिखाएंगे हम क्लास के बाद, पत्ती होगा तो पत्ती में इस प्रकार फिर निकले होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सिरा, भेन कहते हैं जिसे। बात समझ में आ गया ना, ऐसे से निकल रहता है पत्ती बहुत सारा, तो वही पत्ती का क्या है,
भेन है। अब बिचला जो डंठल यहाँ पकड़िएगा वही जो आगे जाता है बिचला पोर्शन को, वही उसी को बिचला पोर्शन कहा जाता है मध्य शिरा, है ना। अच्छा, ये जाइलम फ्लोएम बाद में बात करेंगे। तो अब इस पोर्शन कटिंग करके इसको देखिए दिखाया गया है ना। इस पोर्शन को कटिंग करिएगा तो इस प्रकार से पिक्चर दिखा देगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये इस प्रकार से, ये तीनों जो आपको दिख रहा है ये है ऊपरी बाह्य। अच्छा, उससे ऊपर देख लीजिए, ये लिखा है मोमी क्यूटिकल। कोई भी पत्ती लीजिएगा तो पत्ती के ऊपर एक मोम का लेयर चढ़ा होता है। पत्ती के ऊपर एक क्या चढ़े होते हैं, मोम का परत चढ़ा होता है, ठीक है ना। उस मोम के परत से जो मोम का परत है, मोम के परत से जस्ट नीचे स्टार्ट होगा पत्ती, वो है ऊपरी बाह्य त्वचा उस पत्ती का, उस पत्ता जिसे कहते हैं पत्ती लीफ कहते हैं। लीफ का ये क्या है, सबसे ऊपरी बाह्य त्वचा। ऊपरी बाह्य त्वचा अपर एपिडर्मिस है, लोम ऊपर चढ़ा होता है मोम का क्यूटिकल लेयर, और उसके नीचे जस्ट होता है ऊपरी त्वचा। और सबसे नीचे देखिएगा तो निचली बाह्य त्वचा, ये जो लेयर दिख रहा है ना, ये उस पत्ती का सबसे ऊपर लका वाला त्वचा है, और ये जो आपको दिख रहा है ये पत्ती का सबसे निचलका वाला त्वचा है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और सबसे ऊपर में ललका वाला, ये जो हरका वाला मैंने दिखाया है, ये है मोम का लेयर। मोम के लेयर के नीचे पत्ती का ऊपरी त्वचा, सबसे नीचे पत्ती का निचली त्वचा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जो आपको सब दिख रहा है ये सब सेल है, कोशिका ये सब है। पत्ती में भी कोशिका पाए जाते हैं ना, तो वही कोशिका सब इसमें दिखाया गया। ये सब अंदर वाला सब कोशिका ही है। तो कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें से एक कोशिकांग मैंने दिखाया है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है। कोशिका आपने क्लास 9th में चर्चा किया हुआ है। हर एक प्रकार कोशिका नमक बायोलॉजी यूनिट 1 में दिया गया है। और इस जगह पर जो है, इस जगह पर क्या भरे होते हैं, वायु कोश है, एयर भरा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ जो लिखा हुआ है ये है द्वार कोशिका गार्ड सेल। अभी एक रंध्र का पिक्चर बनाएंगे तो उसमें द्वार कोशिका समझ में आएगा द्वार कोशिका क्या होती है। इसमें कुछ खास है नहीं अब समझाने के लिए। अच्छा, एक टर्म होता है फ्लोएम और एक टर्म क्या होते हैं, जाइलम। ये भी 9th में था, तो थोड़ा चर्चा करेंगे बायोलॉजी में, इस चैप्टर में ही बात करें, आगे काम करेंगे। जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है, ये आगे के लिए मिलेगा। यदि थोड़ा सा हम बतावें, जैसे कि पत्ती में भोजन का निर्माण हमने किया है ना, इसका फिगर यदि देखिएगा स्पष्ट रूप से तो देख लीजिए पेज नंबर 106 में इसका फिगर बनाया गया है, पत्ती का फिगर। मतलब इसमें 2-4 ही बात ही है। तो ये इसमें हो गया। अच्छा, ये सिरा देखिए, एक बार फिर से सुना देते हैं। ये हो गया सिरा, भेन हो गया, इस प्रकार निकले हुए होते हैं। ये हो गया मध्य सिरा, मिड रिब हो गया। पत्ती के सबसे ऊपर में चढ़ा होता है मोम का लेयर, उसके नीचे होती है ऊपरी बाह्य त्वचा, और सबसे नीचे होगा निचली बाह्य त्वचा, है ना। सबसे नीचे क्या होंगे, निचली बाह्य त्वचा होंगे। और ये क्या है यहाँ पर, ये द्वार कोशिका गार्ड सेल है। द्वार कोशिका क्या होता है आगे हम बताएंगे। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम क्या है, संवहन बंडल है। इसका काम है चीज़ों को यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके जाना। जैसे थोड़ा सा बताएंगे तो जाइलम उत्तक, पत्ती में 2 प्रकार के, पेड़ पौधे में 2 प्रकार के टिश्यू, 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक होते हैं जाइलम और एक होते हैं फ्लोएम। जाइलम काम क्या होता है, जड़ों से पोषक पदार्थ और पानी को पौधे की पत्तियों तक पहुँचाता है। देखिए जाइलम क्या काम है, जड़ों से पोषक पदार्थ। थोड़ा सा हम लिखते हैं जाइलम का जो काम है, जाइलम फ्लोएम जो लिखा गया है, जाइलम देख लीजिए, जड़ों से पोषक पदार्थ, जड़ों से क्या चीज़, पोषक पदार्थ, है ना। जड़ों से पोषक पदार्थ लेंगे और पानी को, पोषक पदार्थ और किस चीज़ को, पानी को। चूँकि भोजन बनाने के लिए, पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए और पानी चाहिए। तो ये तो कोई काम करेगा। तो जाइलम क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक संरचना है, बहुत पतली सी ट्यूब लाइक क्या होती है, संरचना, जो क्या करती है, जड़ों से पोषक पदार्थ और पानी को खींच करके पत्ती तक पहुंचाएगा। जड़ से लेगा कहाँ पहुंचा देगा, जैसे यहाँ से पोषक पदार्थ और जल लेंगे जड़ से, कहाँ पहुंचा देंगे, पत्ती तक। अब पत्ती में भोजन बनेगा। अब भोजन मान लीजिए बन चुका है, अब भोजन को बांटना है, तो भोजन बांटने का काम करता है फ्लोएम उत्तक। भोजन बांटने का काम कौन करता है, फ्लोएम। भोजन बन चुका है ना, अब भोजन को बांटना है, तो ये काम कौन करेंगे। तो लिखा है, यह पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। पत्ती में भोजन बन चुका है, अब भोजन को पत्ती के अलग अलग भाग में पहुंचाना है, जहां जहां आवश्यकता होगा, तो वो काम कौन करेगा, फ्लोएम उत्तक। तो 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक जाइलम और एक क्या पाए जाते हैं, फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है, जाइलम का काम है चूँकि पौधे में भोजन बनाना है, तो भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री चाहिए, तो वो जिसमें से पोषक पदार्थ और जल यहाँ से लेगा और कहाँ पहुँचा देगा, पत्ती तक। अब पत्ती में भोजन बन गया, अब भोजन बन गया तो भोजन वितरण करना है, वितरण करने वाले भी कोई चाहिए, तो वो काम करेगा फ्लोएम।
इसलिए चूँकि दोनों ले जाने और आने का काम करता है, इसीलिए इसे कहते हैं संवहन ऊतक, इसे लिखा है संवहन बंडल इसे कहा गया है। बात समझ आ गया ना, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, संवहन बंडल। इसमें ऊपर लका वाला ललका जो दिखाया गया है ना, ये है फ्लोएम, नीचे लका वाला कौन है, इसमें है जाइलम। दोनों पत्ती में होते हैं। ऊपर लका वाला इसमें क्या दिखाया गया है, फ्लोएम, नीचे लका वाला क्या दिखाया गया है, जाइलम। गूगल पर सर्च मारिएगा तो जो कि एनसाइटिक पिक्चर है, थोड़ा सा इसमें कम क्लियर होता है। गूगल पर सर्च मारिएगा तो 3D पिक्चर आएगा, और उस पिक्चर से भी बात में समझाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा क्लियर कि ये पिक्चर है क्या, यदि थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो। यही ध्यान रखना है, पिक्चर बना दीजिए, एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट, और 5 नंबर क्वेश्चन में एग्जाम मिल जाएगा। वैसे यदि इसके बदला में और कोई क्वेश्चन लिखने वाला तो लिख दीजिए, क्योंकि फिगर बनाने में समय लगता है दिखाने में। और नहीं, मान लीजिए उपाय नहीं है, 2 क्वेश्चन पूछा गया लॉन्ग, हमको दोनों में से यही आता है, तो मजबूरी में फिगर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन पर्पस मैंने यदि छोड़ देते तो कोई दिक्कत वाला बात ये नहीं था। आज ये तो यहीं तक रखता है कि फिर कल बात करेंगे।